जामुन की जो गुठली है ना जी, वो अब कई प्रकार की आती है। अब हम बता देते हैं नुस्खा। तो क्या करते हैं लोग, पंसारी के पास जाते हैं। अब पंसारी जो है वो जो भी उसके पास पड़ा होता है उठा के दे देता है, क्योंकि उसकी तो दुकानदारी है। लेकिन लेने वाले ने ये देखना है कि उसको वहीं पे मसले, उसके अंदर की जो गुठली निकलती है बिल्कुल वो ड्राई, उसको निकाले। और अगर वो दांत के अंदर चबाने से नहीं चबती, चबाई नहीं जा रही, अच्छा कड़क है, तो समझो वो असली इंसुलिन है। अच्छा, वो असली इंसुलिन है। इंसुलिन है उसके अंदर। तो उसको लेके रगड़ो। नहीं तो क्या होता है कि पंसारी से आप ले आए, आधी तो कीड़ा लगा होता है उसमें, क्योंकि उसमें लग जाता है, उसमें दीमक लगी होती है। तो वो घर पे लाके उसको छांट छूट के बंदे बना लेते हैं। मैं कहता हूँ वही बीज। हाँ, अब जामुन देखो भगवान कितनी देर देते हैं हमें, एक 15-20 दिन के लिए आता है जामुन। पूरे साल में। हाँ, हार्डली एक महीना आएगा बस। अच्छा। और वो जो जामुन आता है, जो समझदार लोग हैं बहुत है अब, क्योंकि अब डायबिटीज घर घर में हो चुकी है। जो अच्छे वैद्य हैं, मैं तो वैद्यों को भी बताता हूँ कि जो अच्छे वैद्य हैं, जा कह लो कि गांव गांव में आरएमपी डॉक्टर्स बैठे हैं, उनको भी अगर आपने जिंदगी में सचमुच पुण्य कमाना है तो ये काम कर लेना कि जो जामुन की गुठली है, जब जामुन आती है सीजन में, तब 5-6 क्विंटल जामुन खरीद लो। 5-6 क्विंटल खरीद लो। क्विंटल खरीद लो, उसको ड्रम में डालो, उसका सिरका बनाओ। सिरका जो है वो जामुन का सिरका जो है वो भी फायदा करेगा, और जो गुठली निकलेगी उसमें से वो तो फिर असली होएगी। हम्म। और उस गुठली का बनाओ पाउडर। 1 चम्मच सोनू जी अगर इंसान लेना शुरू कर दे डेली, मतलब ये कहीं कहीं सुनी बात नहीं है। ये पिछले लगभग 33-32 सालों से मैंने अजमाई है। 1,000 से ज्यादा पंजाब में मैं डायबिटीज के ऊपर कैंप कर चुका हूँ। हर कैंप में एक से एक विद्वान लोग आते हैं, सबको मैंने यही पढ़ाया कि मेथी दाना एक तो भाई। चुटकी ये जामुन का जो पाउडर बनता है, उसकी गुठली का पाउडर, हाँ, गुठली का 1 चम्मच 1 चम्मच रोज भाई, लेना शुरू कर दो। रोज लेना शुरू करो। डायरेक्ट इंसुलिन का काम कैसे, करता है। पानी के साथ लेना होता है पानी कि? के साथ। अच्छा, और खाली जब, पेट या? हाँ, खाली पेट। खाली पेट ले लो, दोपहर को ले लो या शाम को ले लो, कैसे भी ले ये लो। कैसे भी ले लो। ये ऐसी चीज है जी, इसने बॉडी में जाके आपके इंसुलिन लेवल को नॉर्मल करना है। और जिन लोगों को आई साइड की प्रॉब्लम आती है, आंखें चिप चिप करती रहती हैं, जी जी। डायबिटिक पेशेंट की मुंह चिपचिपाता रहता है, कहीं सूखता रहता है मुंह, और बाथरूम बहुत ज्यादा आता है, और वो अगर इसको 15 दिन भी करेंगे, 15 दिन के बाद वो बोलेंगे कि थैंक यू गोयल साहब। अच्छा जी। ये बात है। तो जो खामा खा लोग बाग इंसुलिन लगा रहे हैं सुबह दोपहर। वो खामखा नहीं लगा रहे, वो डरे हुए। खामखा नहीं, उनको कोई रास्ता ही नहीं मिला। वो जब भी जाएंगे, अब पहले तो आज गोली दी 500 mg की, फिर 500 mg की 2 कर दी, फिर उसके बाद, क्योंकि डॉक्टर को भी पता नहीं होता तो है। अब आदमी कहाँ से लेकर आए? अब मान लेते हैं आपने मुझे बता दिया और मुझे हम्म। समझ में भी आ गया कि चलो हम्म। ठीक है यार, गोयल साहब के नुस्खे आजमाते हैं। हम्म। और मेरी मदर को जैसे फॉर एग्जांपल हम्म। डायबिटीज़ है, हम्म। ठीक है, तो वो गोली खाती हैं। हम्म। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ से जामुन ढूंढने जाऊं अब इस महीने के अंदर, फरवरी और मार्च में? हाँ, अब क्या ऐसे करूं मैं? मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है कि जो लोग जैसे मैं नुस्खे बताता हूँ, ये पंसारियों के पास हमेशा अवेलेबल होते हैं। अच्छा। हमेशा जो पंसारी होते हैं शहर में, आजकल तो मतलब जो पंसारी है ना जी, उनका भी स्टेटस बहुत बड़ा है। पहले होते थे नीचे नीचे गद्दी लगा के रखते थे, अंदर जड़ी बूटियों में चूहे कूदते रहते थे। अब तो पंसारी बहुत हाइजेनिक रखते हैं चीज़ों को, क्योंकि उनको पता है कि गोयल साहब अब नुस्खे बता रहे हैं तो गोयल लोग साहब भेजेंगे हमारे पास लोगों उनके को। पास जा रहे हैं। साथ साथ मैं हाथ जोड़ के विनती भी करता हूँ कि पंसारी जी, मैं आपका फ्री में रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और जो लोग आपके पास आ रहे हैं उनको थोड़ा सा मान सम्मान दे दीजिए करिए, ताकि उनको सही चीज़ मिल जाए। बस आप ध्यान से दे देना, ये मत कहना रामू ये दे इसको नुस्खा। वो बेचारा रामू भी ऐसे ऐसे करके लेके आता है, वो पकड़ा देते हैं। वो भी जो लेने आता है वो कान में फोन पकड़ा होता है, ऐसे उठाता है, पैसे दे के भाग जाता है। मतलब ऐसा नहीं, जो नुस्खा हम बताते इज्जत हैं इज्जत के साथ लेकर आओ है। बहुत मेहनत होती है। अब हम कई बार सोनू जी हम जाते हैं रोड पे जी गाड़ी में, जी। कई छोटे छोटे पौधे होते हैं, एक वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है उनकी। जैसे कई बार हमें फ्रेश एलोवेरा मिलता है, तो हम उसके इर्द गिर्द ऐसे पानी की चूली छोड़ते हैं, बकायदा भगवान धन्वंतरी जी का नाम लेते हैं ओहो। कि हे प्रभु धन्वंतरी जी, आप इस पौधे के अंदर औषधि गुण पैदा कीजिए, हमें लोगों के स्वास्थ्य के लिए इसकी ज़रूरत है। क्या बात है। तो जब हम उसकी पूजा करके उसको उठाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई जड़ जीव को लेके जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई पौधा उखाड़ दिया।
जैसे तुलसी मैया के हम पत्ते लेते हैं तो प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष खड़े होकर के, हे प्रभु हम तुलसी मैया की कुछ पत्तियां लेना चाहते हैं। हमारे एक पेशेंट है, उनका बीपी बहुत लो रहता है, उनका टेम्परेचर लो रहता है, उसके लिए इससे बड़ी कोई औषध नहीं है और ना दुनिया में कोई औषध है कि अगर उनको तुलसी के 10 पत्ते खिला दिए जाए तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर है। अब आप देखेंगे कभी कभी आपके नोटिस में कोई चीज़ें आएंगी, अब आप मिले हैं तो कई चीज़ें उसके बाद हाँ नोटिस में आती हैं। जी। कई बार एक लेडी बहुत अच्छी हंस रही है, खेल रही है, काम कर रही है, रसोई घर का काम कर रही है, फुल्का बनाते 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 छोड़ के कहती है मेरे पे जान सी निकल गई, मैं तो लेट रही हूँ। लेटी हुई 2 दिन नहीं उठ सकती, 3 दिन नहीं उठ सकती। होता क्या है, उनका टेम्परेचर लो हो जाता है। अब कई लोगों को तो ये हो जाता है कि मुझे कोई भूत प्रेत ही लग गया कि खड़े खड़े अच्छी वाली, कई लोग कहते हैं ये तो ड्रामा करती है, 2 दिन लेट जाती है। मतलब वो होता है बीपी लो, उसको तुरंत आप तुलसी के पत्ते लो, 10 पत्तियां ऐसे मसल के उसके मुंह में रखो, पानी पिला दो, क्योंकि दांत को लगेगी तो मरकरी होता है उसमें, खराब करता है। अगर सीधा उसको गोली टाइप बना के दे देंगे अच्छा, तो दांत को नहीं लगना चाहिए? नहीं लगेगा, क्योंकि तुलसी में मरकरी होता है। अभी हमारे पूर्वज जो हैं बुजुर्ग, वो इसको धार्मिक आस्था से हाँ जोड़ हाँ, के हम चले गए। स्कूल में जाते थे तो पेपर के पहले बोलते थे तुलसी का पत्ता जीभ पे रख लो, दांत नहीं लगाना, हाँ, पाप लगेगा। पाप लगेगा। वो पाप नहीं था, उसमें मरकरी है, दांत खराब करता था। ओके, बड़े बदमाश लोग थे पुराने वाले हैं। हमारे जो पूर्वज हैं हर उन्होंने चीज को धर्म से जोड़ लिया कि उन्होंने जोड़ा। अब देखो पीपल की पूजा करवाते हैं, हम्म। आंवले की पूजा करवाते हैं, हरड़ बहेड़ा की पूजा करवाते हैं,